कारण होगा। जी हाँ मित्रों, नमस्ते, जय भारत। आज हम बात करेंगे कि कोई कारण होगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग, बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि यह पृथ्वी अपने आप चल रही है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है और यह अपने आप चलती रहेगी और अपने आप नष्ट हो जाएगी और अपने आप बनेगी। तो मित्रों, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसके लिए आपको कई उदाहरण समझने पड़ेंगे कि अगर आप मान रहे हैं कि यह पृथ्वी अपने आप चल रही है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। मैं आपको आपके जीवन का एक सामान्य उदाहरण दे रहा कि आप नौकरी धंधे पर क्यों जा रहे हैं। ये अपने आप नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी धंधे पर जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा और उनसे आप अपनी जो भी जीवन जरूरियात चीजें हैं उनको आप खरीद सकेंगे और ऐशो आराम से रह सकेंगे। तो ये उसके लिए कारण होगा। अगर आपको खाना है इसीलिए आप खाना पकाते हैं, बिना खाना, अगर आपको खाना नहीं है तो आप खाना नहीं पकाएंगे। अगर आपको पानी पीना है तो ही आप पानी भरेंगे, अन्यथा पानी नहीं भरेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर सृष्टि पर हर एक कार्य जो हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण जवाबदार है। मित्रों, ये ब्रह्मांड की रचना जो ईश्वर ने की है वो अपनी अनन्य शक्ति और अनन्य बुद्धि के अनुपर की है। तो मित्रों, इसके ऊपर संशय करना एक मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सूरज अपने पल भर समय के पीछे भी नहीं चलता और आगे भी नहीं चलता। तो मित्रों, ये सूर्य है तो उसके निश्चित समय पर पृथ्वी पर दिखता है और निश्चित समय पर पृथ्वी से अस्त हो जाता है। ये एक सिस्टम से चल रहा है। किसी भी चीज सिस्टम से चल रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहता है और वो कारण है ईश्वर। मित्रों, आप गैलेक्सी में देख रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, सबका अंतर निश्चित है, कोई एक दूसरे के साथ टकराता नहीं, सब घूम रहे हैं फिर भी किसी के साथ टकराता नहीं और कोई भी उसमें से अलग होके दूसरी जगह पर गिरता नहीं। मित्रों, ये गुरुत्वाकर्षण, बहुत से लोग कहेंगे ये गुरुत्वाकर्षण से ज्वाइंट है। तो ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या गुरुत्वाकर्षण अपने आप हो जाता है? वो भी निश्चित सीमा में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसके पीछे भी ईश्वर है, ईश्वर को मानना पड़ेगा। आपके घर के व्यवहार की बात, मित्रों, अगर आप मान रहे हैं कि यह पृथ्वी अपने आप चल रही है तो जमीन में जो आपका घर का बोर है उसके अंदर पानी है, वह अपने आप आपकी टंकी में चला जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आप कार्य करेंगे तो ही वो पानी आपकी टंकी पर जाएगा। मित्रों, ये सब अपने आप नहीं होता है, इसीलिए मानना पड़ेगा कि ईश्वर है और ईश्वर जो चलाता है, इसीलिए यह पृथ्वी चल रही है। क्योंकि अगर पानी को ऊपर चलाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा, तो वहां भी अगर ये पृथ्वी को चलाना है तो ईश्वर को कार्य करना पड़ेगा। ईश्वर कण कण में व्याप्त होकर इस सृष्टि को चला रहा है और उसका स्वरूप ही सर्वव्यापक है, कण कण में है, अणु अणु में है, तो इसको वैसा ही मानना पड़ेगा। तो मित्रों, ये सृष्टि अपने आप नहीं चलती, इसको कोई न कोई शक्ति, जिसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं। जैसे किसी भी कार्य करने के लिए अगर आपको किसी भी प्रोग्रामेबल मशीन को चलाना है तो उसको कंप्यूटर की तरह आप प्रोग्राम करेंगे, बाद में उस मशीन को चलाएंगे तो वो सिस्टम से आपका जो भी प्रोडक्शन है एक ही समय पर एक ही क्वालिटी के साथ आपको हो देगा। तो मित्रों, जो તમે નવા હો તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ અવશ્ય કરજો। पृथ्वी है, ये ईश्वर की एक प्रोग्रामेबल है, पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है, जिसमें कहीं भी एक क्षण का भी समय लेप नहीं होता है और समय अधिक भी नहीं होता है। जो क्रियाएं हो रही है वो समय के अनुकूल सटीक समय पर हो रही है। मित्रों, इसके लिए जवाबदार है ईश्वर की प्रोग्रामेबल व्यवस्था। तो ईश्वर को हमें वहीं पे भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर किसी भी चीज को अपने कंट्रोल के बाहर नहीं जाने देगा। अगर ऐसा होता, अगर आप मशीन को प्रोग्रामेबल नहीं करते तो अपने आप वो कैसा भी चल सकती है।
अगर उसको प्रोग्रामेबल कर दिया तो प्रोग्राम के अनुकूल ही चलेगा। तो वो मशीन को प्रोग्राम करने वाले कौन है? आप हैं। तो ये पृथ्वी भी एक संपूर्णतः प्रोग्रामेबल तरीके से चल रही है। उसकी गति में कभी भी विक्षेप नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहती है। तो उसको चलाने वाला सर्वव्यापक परमेश्वर है, ईश्वर है। मित्रों, दूसरा एक आपके जीवन का जो आपके अंदर घटित हो रही है उस घटना का मैं आपको वर्णन करके बताया, क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत से लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे बहुत दुखी है और बहुत सारे बहुत सुखी है। यह भी एक ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। जो खराब कार्य करेगा वो दुखी होगा, जो अच्छे कार्य करेगा वो सुखी होगा। ये ईश्वर की एक न्याय व्यवस्था है, ईश्वर का एक संविधान है। क्योंकि आजकल इस पृथ्वी में सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। फिर भी दुख को आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म जैसे है वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, ये ईश्वर की सिस्टम है। तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व सिद्धांतों के प्रणेता है और सर्व सिद्धांत आपको पालने के लिए मजबूर है आप, क्योंकि आप ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अंदर। तो मित्रों, अंत में आपको यह बात बता दूं कि आपको भ्रांति है कि यह पृथ्वी अपने आप चल रही है। तो ये आपकी निम्न बुद्धि है, क्योंकि आप ईश्वर की सर्वोपरिता को, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको दर्शन पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो ये सृष्टि है, ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, उसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा और आप अपने आप मानने लगोगे कि हाँ, ईश्वर है और ईश्वर ही इस सृष्टि को चला रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो है ईश्वर है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, एक ही मात्र कारण ईश्वर है। तो मित्रों, इन सब वेदों को पढ़ने, सुने और इसके बारे में मनन करें, इसी आशा रखता हूं। और ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आपको एक नम्र विनती है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अस्तु। ओम शांति।